आकर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। छत्तीसगढ़ में फिर बढ़ने लगे हैं कोरोना के मरीज। जी हाँ, तो रायपुर से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना के मरीज की संख्या अब लगातार बढ़ रही है। तो 24 घंटे में कोरोना के 28 नए मामले आए। तो कटघोरा विधायक भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 200 के पार चली गई है और ये आंकड़ा पहुंच गया 255। तो राजधानी रायपुर में सबसे ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। तो त्योहार के पहले मरीजों की संख्या बढ़ सकती है, इसको लेकर आशंका जताई जा रही थी। और त्योहार के बाद ये तस्वीर भी देखने को मिल रही है कि कोरोना का ग्राफ अब लगातार बढ़ता हुआ। तो प्रदेश में कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं और राजधानी रायपुर की बात की जाए तो यहाँ से सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। तो 24 घंटे में कोरोना के 28 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ कटघोरा विधायक भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कोरोना के मरीज बढ़ने लगे हैं। छत्तीसगढ़ में फिर से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में कोरोना के 28 नए मरीज सामने आए हैं। कटघोरा विधायक भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 255 पहुंच गई है। राजधानी रायपुर में सबसे ज्यादा अधिक मरीज है इस वक्त। तो 24 घंटे में कोरोना के 28 नए मरीज सामने आए हैं और ये आंकड़े फिर से डराने वाले हैं, क्योंकि एक बार फिर से जब पहले केसेस 1 या 2 में निकल करके सामने आ रहे थे और अब लगातार ये जो आंकड़ा है डबल फिगर पे सामने आ रहा है। आज 24 घंटे में 28 नए मरीज सामने आए हैं और राजधानी रायपुर में सबसे ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। और इसके साथ कटघोरा विधायक भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या 255 तक जा पहुंची है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं रायपुर का। बात करेंगे हमारी सहयोगी प्रिया से। प्रिया, लगातार ये आशंका जताई जा रही थी कि फेस्टिवल सीजन के बाद जो कोरोना के केसेस हैं वो बढ़ सकते हैं और जो आंकड़े आ रहे हैं वो यही कुछ साबित कर रहे हैं कि लापरवाही जरूर कहीं ना कहीं हुई है, इसलिए केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, अब जो आंकड़े सामने आने लगे आकांक्षा वो दहाई में है। पहले हम देख रहे थे स्थितियां बेहतर थी, 20 तक भी केसेस नहीं पहुंच पा रहे थे और लगातार कई ऐसे जिले थे जो लगभग कोरोना मुक्त हो चुके थे। हफ्तों से वहां संक्रमित मरीजों की जो बात है, नए संक्रमित मरीज वहां से निकलकर सामने नहीं आ रहे थे। लेकिन अब स्थितियां बदल रही हैं और एक बार फिर से प्रदेश के अलग अलग जिलों से संक्रमितों का आंकड़ा जो है वो बढ़ने लगा है। हालांकि अभी जो जिलों वाइज अगर बात की जाए तो अभी जो संख्या है वो 1 या 2 में है, लेकिन हमने देखा कि शुरुआती दौर में भी यही स्थितियां थी और उसके बाद एकाएक केसेस बढ़ने लगे। लगातार स्वास्थ्य विभाग और विशेषज्ञ ये कह रहे थे कि त्योहारी सीजन है और इसमें बहुत ज्यादा भीड़ रही है और इसके बाद स्थितियां बदल सकती हैं, संक्रमितों का आंकड़ा जो है बढ़ सकता है। दिवाली के बाद के 10 दिन बहुत महत्वपूर्ण थे और ये 10 दिन बताते कि क्या स्थितियां हैं आने वाले समय को लेकर, क्या स्थितियां हैं तीसरी लहर को लेकर। और ये एक चिंता की बात इसलिए भी है कि हम देख रहे हैं कि लगातार जो जांच केंद्र है वहां पे बहुत संख्या में लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं। ज्यादातर जो मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं वो कहीं पार्क में चेकिंग हो रही है तो वहां से निकलकर सामने आ गए। जांच केंद्रों तक बहुत ज्यादा मरीज अभी फिलहाल पहुंच नहीं रहे हैं। तो जब जांच केंद्रों में भी मरीज पहुंचने लगेंगे, क्योंकि जांच का दायरा अभी लगातार कम होता जा रहा है, उतनी जांचें नहीं हो रही हैं जितनी होती थी। हमने देखा कि एक समय ऐसा भी था कि छत्तीसगढ़ में 40,000 से अधिक जांचें एक दिन में की जाती थी, लेकिन अभी आंकड़ा लगभग आधा हो चुका है। और दूसरी जो बड़ी समस्या ये है कि जांच केंद्रों के साथ साथ वैक्सीनेशन सेंटर भी पूरे खाली पड़े हुए हैं। दूसरी डोज के लिए लगभग 50 लाख से अधिक जो लोग हैं उन्होंने दूसरी डोज नहीं ली है। तो बड़ा आंकड़ा है और ये दोनों बहुत जरूरी चीज है। लगातार WHO स्वास्थ्य विभाग की टीम, केंद्र सरकार भी यही कहती रही है कि सबसे जरूरी है कि जांच समय समय पर करवाएं और उसके अलावा जब से वैक्सीनेशन आई है तो सबसे पहला यही काम किया जाए कि वैक्सीन लगवाएं। दूसरी डोज के लिए लगातार जो लोग हैं वो पहुंच नहीं रहे हैं। वैक्सीनेशन के लिए बार बार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उनको कॉल किया जा रहा है और एक गलती जो स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी कि लगातार केवल चिंता ही जाहिर की जा रही है, उसके लिए कोई कड़े कदम अभी तक नहीं उठाए गए। जब जिला दिवाली को लेकर बाजारों में भीड़ थी तब भी कोई सख्त गाइडलाइन नहीं थी। जो गाइडलाइन थी वो महज कागजी थी, उस पर कोई धरातल पर कहीं कोई क्रियान्वयन नहीं हुआ और यही वजह रही कि अब जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी भी वक्त है, अगर भी लोग सावधानी बरतते हैं, स्वास्थ्य विभाग मुस्तैद होता है तो शायद स्थितियां बेहतर हो जाएं और शायद जिस हिसाब से दूसरी लहर का प्रकोप छत्तीसगढ़ ने देखा या पूरे देश ने देखा वो दोबारा देखने को ना मिले।
बिल्कुल प्रिया, आप बिल्कुल सही कह रही है कि स्वास्थ्य विभाग को तो मुस्तैद होना ही पड़ेगा। इसके साथ ही जनता को भी जरूर सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि बाद में वरना जो सेकेंड वेव में हालात बने थे उस हालातों से दूर रहने के लिए सावधानी अभी बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है। शुक्रिया प्रिया अपनी जानकारी के लिए।